भारत को अक्सर युवाओं का देश कहा जाता है। हम गर्व से कहते हैं कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हर साल हमारे देश के लाखों युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी, करियर और भविष्य को लेकर भ्रम, तनाव और असमंजस में फंस जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि भारतीय युवा मेहनती है या नहीं। सवाल ये है कि क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली युवाओं को जीवन के लिए तैयार करती है या सिर्फ एक परीक्षा के लिए। आज इस वीडियो में हम भारतीय शिक्षा प्रणाली को गहराई से समझेंगे, दूसरे देशों के शिक्षा प्रणाली से तुलना करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक युवा धीरे धीरे इसी सिस्टम में फंस जाता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली को समझने से पहले हमको इसकी ऐतिहासिक सोच क्या थी, इसको हमें समझना होगा। भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव औपनिवेशिक काल में रखी गई थी। उस समय शिक्षा का उद्देश्य था क्लर्क बनाना, आज्ञाकारी कर्मचारी तैयार करना, सवाल पूछने वाले नहीं, आदेश मानने वाले लोगों को तैयार करना था। आजादी के बाद सिस्टम बदला जरूर, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली। आज भी शिक्षा का मतलब है सिलेबस पूरा करना, परीक्षा पास करना, डिग्री लेना। लेकिन जीवन, करियर, सोच और निर्णय, इन सब की ट्रेनिंग शिक्षा का हिस्सा कभी बनी ही नहीं। बच्चों के ऊपर बचपन से शुरू होता दबाव। एक भारतीय बच्चे की कहानी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। अच्छे नंबर लाओ, टॉप करो, फलाने के बच्चे से आगे निकलो। इन सब की दौड़ में बच्चा धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी में जैसे खेल, जिज्ञासा और रचनात्मकता पीछे छूटने लगता है। उसको लगने लगता है कि यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। स्कूल में बच्चे से पूछा जाता है, तुम कितने नंबर लाए? कभी नहीं पूछा जाता कि तुमने क्या सीखा, तुम्हें किस चीज में मजा आता है। यहीं से बच्चा सीखता है, नंबर ही काबिलियत है। एक बच्चे के लिए 10वीं से 12वीं एक निर्णायक मोड़ होता है। 10वीं के बाद एक भारतीय छात्र के सामने सबसे बड़ा दबाव आता है स्ट्रीम का चुनाव। साइंस लिया तो हमारे समाज में उसको होशियार बच्चे का टैग दे दिया जाता है, और कॉमर्स लिया तो ठीक ठाक माना जाता है, और अगर आर्ट्स ले लिया तो समाज उसको कमजोर वर्ग में रख देता है। यह वर्गीकरण किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन समाज में गहराई से बैठा है। इसी समाज की डर की वजह से अधिकांश छात्र अपनी रुचि नहीं चुनते, बल्कि डर और दबाव में गलत निर्णय लेते हैं, और यहीं से गलत रास्ते की शुरुआत होती है। एक बच्चा जब इंटरमीडिएट करने के बाद जब कॉलेज और भीड़ का हिस्सा बन जाता है, तब छात्र को एहसास होने लगता है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं भीड़ में हूं। हजारों छात्र, वही डिग्री, वही सिलेबस, वही सपने, लेकिन किसी को यह नहीं सिखाया जाता कि अलग कैसे सोचना है, अपना रास्ता कैसे बनाना है, खुद को कैसे समझना है। डिग्री मिलती है, लेकिन दिशा नहीं मिलती। असली खेल तो अब शुरू होता है, जिसको हम नाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और यही से कोचिंग इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। ज्यादातर युवा एक ही रास्ते पर जाते हैं, यूपीएस, सीएस, एसएस, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स। तमाम प्रकार की एग्जाम में बच्चा फंस जाता है। कोचिंग का बाजार यहीं से फलता फूलता है। युवा सोचता है, एक बार निकाल लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, और फिर एक दिन वो सोचता है, इतना समय दे दिया, अब छोड़ कैसे दूं? यहीं से युवा मेंटल ट्रैप में फंस जाता है। मानसिक दबाव और तुलना। भारतीय शिक्षा प्रणाली में सबसे खतरनाक चीज है तुलना। रिश्तेदारों से तुलना, दोस्तों से तुलना, सोशल मीडिया से तुलना, हर जगह एक ही संदेश, तुम पीछे हो। धीरे धीरे आत्मविश्वास गिरता है, डर बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता खत्म होती है। युवा पढ़ा लिखा तो होता है, लेकिन मेंटली वीक हो जाता है। अब हम दूसरे देशों की शिक्षा प्रणाली देखते हैं। अब सवाल उठता है, क्या पूरी दुनिया में शिक्षा ऐसी ही है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। फिनलैंड में शुरुआती सालों में एग्जाम्स का दबाव नहीं, होमवर्क बहुत कम दिया जाता है। बच्चे के हैप्पीनेस और क्यूरियोसिटी पर फोकस किया जाता है। बच्चे से पूछा जाता है, तुम क्या सीखना चाहते हो? टीचर का रोल डराने वाला नहीं, मार्गदर्शक होता है। अब हम जर्मनी के शिक्षा प्रणाली को समझते हैं। वोकेशनल एजुकेशन को सम्मान दिया जाता है। इनका स्किल बेस्ड करियर्स मेन स्ट्रीम होता है।
हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनता और समाज में इसे फेलियर नहीं माना जाता। अमेरिका में सब्जेक्ट्स बदलना नॉर्मल है, करियर बदलना फेलियर नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा। छात्र को कहा जाता है एक्सप्लोर करो, गलती करो, सीखो। असली समस्या क्या है? समस्या युवाओं में नहीं है, बल्कि समस्या सिस्टम में है। करियर गाइडेंस की कमी है, स्किल एक्सपोजर